चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, एनसीईआरटी में से कर रहे हैं। अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करी गई हो, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी गई हो, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन पड़ी हुई हो, है ना। एक स्ट्रेट लाइन तो ये है, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन और हो, तो हम उस स्ट्रेट लाइन को आप सोचिएगा कि हम उस स्ट्रेट लाइन को धीरे 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 ऐसे उठाने लगे, तो वो कितना डिग्री वो कितना डिग्री मूव कर गया है, वो कितना डिग्री मूव कर गया है, इसी को हम बोल देते हैं एंगल। ठीक है, वो कितना डिग्री मूव कर गया। अब वो डिग्रीज जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम ये मेजर कर सकते हैं कि कोई एंगल कितना मूव करा है, कितना डिग्री मूव करा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मान लो ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एंगल्स कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या टाइप्स होती हैं, देखिएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है। अब सोचो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के साथ में एंगल बना रही है एक्स, एंगल बना रही है एक्स। और इसी तरीके से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में एंगल बना रही है वाई। तो ये दोनों एंगल बराबर बराबर में है, ये एंगल एक दूसरे के आजू बाजू में लगे हुए एंगल हैं। ठीक है, कि पहले एक्स है और फिर वाई है, तो ऐसे एंगल्स को हम बोल देते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। जो बराबर बराबर में एंगल्स होते हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। सेकंड देखिएगा, सेकंड है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, एक ऐसे है लाइन इधर ऐसे, और इस पर कोई एक टेढ़ी लाइन है इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, ये एक्स है और ये वाई है। एंगल्स एक्स एंड वाई आर कॉल्ड आर कॉल्ड लीनियर पेयर्स, या लीनियर पेयर लिख दीजिए बस। इनको टुगेदर, एक्स और वाई को टुगेदर हम बोल देते हैं कि एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब लाइन पर बनने वाला जोड़ा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो आप ये देखिएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, याद रखिएगा लीनियर पेयर बनेगा तभी जब एक स्ट्रेट लाइन होगी, नहीं तो आप ये देखो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होती तो ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, यहां से लेकर और यहां तक स्ट्रेट लाइन थोड़ी है। तो ये एक्स और वाई भी आजू बाजू में बनने वाले एंगल है, तब तो ये कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। लेकिन अगर सोचिएगा कि ये वाली लाइन है, इसी को खोलकर मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं, तो फिर एक्स और वाई वो दोनों कहलाएंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पर बनने वाले दो एंगल, बराबर बराबर वाले दो एंगल। मेरी बात समझ में आ गई सबको। यस सर। यस सर। और जो लीनियर पेयर होता है ना, उसका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा, ये नोट करिए। उसके बाद हम ये कहेंगे कि अगर कोई दो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस, तो वो दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो कैसे करेंगी, देखिएगा। तीसरा आप तीसरे टाइप का आप एंगल देखिएगा कि एक लाइन तो ऐसे है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सोचो कि यहाँ पर है एक्स, एंगल एक्स, और यहाँ पर है एंगल वाई। ठीक है, तो क्या है कि एक तो ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो इस तरफ हो गया
और एक इसके ठीक इस तरफ हो गया, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक्स एंड वाई आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और जिस तरह से लीनियर पेयर जो होते हैं, यानी कि दो एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं, जिस तरह से लीनियर पेयर की एक प्रॉपर्टी होती है कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक उसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की भी प्रॉपर्टी होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। x इज इक्वल टू वाई। सिमिलरली आप ये कहेंगे अरे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, अगर इधर वाले एंगल और इधर वाले एंगल की बात करें, ये वाला एंगल, ठीक है, मैंने यहाँ पर डबल आर्क क्यों लगाई है अभी बताता हूँ। तो इसको मैंने बोल दिया z, और ऐसे इधर भी मैं डबल आर्क लगाऊंगा, इसको मैंने बोल दिया t। ठीक है, हम कहेंगे सिमिलरली z एंड t आर ऑल्सो similarly z and t are also vertically opposite angles, are also vertically opposite angles, so z is equal to t। देखिए हम x y में z और t में कहीं आपस में कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इस वजह से हमने, अगर देखिए यहाँ x पर मैंने क्या करा, x को दिखाने के लिए मैंने लगाई सिंगल आर्क, सिंगल आर्क, तो y को दिखाने के लिए भी मैंने सिंगल आर्क लगाई। तो x के नाम पर भी सिंगल आर्क लगी हुई है, y के नाम पर भी सिंगल आर्क लगी हुई है, तो इसका मतलब x और y दोनों आपस में इक्वल होंगे। z पर भी डबल आर्क लगी हुई है और t पर भी डबल आर्क लगी हुई है, इसका मतलब दोनों डबल आर्क वाले आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से सोच लीजिए कि कोई बड़ा सा कोई फिगर होता, उस बड़े से फिगर में कोई दो एंगल और होते और एक पर ट्रिपल आर्क लगी होती और दूसरे पर भी ट्रिपल आर्क लगी होती, तो ट्रिपल आर्क वाले दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। जहां हमको एंगल्स को डिफरेंशिएट करना होता है, तो वहां पर अगर मान लो एक पेयर इक्वल है, तो उन पर एक एक सिंगल सिंगल आर्क लगा दीजिए। मान लीजिए दूसरा पेयर भी इक्वल है, तो उस पर डबल डबल आर्क लगा दो। मान लो कोई तीसरा पेयर है वो भी इक्वल है, तो उस पर ट्रिपल ट्रिपल आर्क लगा दो। समझ गए? यस ये सर। होते हैं बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, उसके बाद मैं बात करूंगा, पेज नंबर 95 पर आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 1। पेज नंबर 95, एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिएगा इसमें क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल नंबर 1 में इन्होंने बोला इन फिगर 6.9 लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7, फाइंड ऑल द एंगल्स। मुझे सारे के सारे एंगल्स फिर कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, देखिएगा इन्होंने क्या दिया है, एक फिगर दे रखी है, तो पहले तो ये फिगर ही ड्रॉ कर रहा हूं मैं, पी क्यू और आर एस। पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस, ये फिगर दे रखी है, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर पॉइंट ओ पर। इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ओ। तो अब इन्होंने क्या दिया है कि एंगल पी ओ आर एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7, 5:7। ठीक है, इट implies that angle POR is equal to 5x and angle ROQ is equal to 7x। याद रखिएगा जब भी कोई दो टर्म्स, जब भी कोई दो एंगल्स हो या कोई दो टर्म्स हो, वो रेशो में दे रखा हो, तो रेशो वाली जो टर्म्स हैं वो किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे एंगल पी ओ आर 5x के बराबर हो गया, मतलब मैंने 5 में भी x को मल्टीप्लाई कर दिया,
और एंगल आर ओ क्यू वो 7x के बराबर हो गया, मतलब मैंने 7 में भी x को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप ये देखिएगा कि एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल है, दिस इज 5x, और दूसरा क्या बोला, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, तो ये वाला जो एंगल है ये 7x के बराबर है। वो बोल रहे हैं कि आपको सारे एंगल निकालने हैं, और इस क्वेश्चन में सबसे पहले ही इन्होंने बोला है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दे इंटरसेक्ट लाइंस पी क्यू एंड आर एस। तो पी क्यू भी एक लाइन है और आर एस भी एक लाइन है, तो पी क्यू स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो हम ये बोलेंगे कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और कुछ आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट में बस इतना लिख देंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, फिर एंगल पी ओ आर क्या है, इसकी वैल्यू है बेटा 5x, और एंगल आर ओ क्यू क्या है 7x, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x प्लस 7x कितना हो गया, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड में, तो 180 डिग्री अपॉन 12, तो 12 वन जा 12, 18 माइनस 12 कितना हो गया 6, 6 0 60, 12 5 जा 60, तो x की वैल्यू हो गई बेटा 15। तो ये कॉमन नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू 15 हो गई। देयरफॉर therefore angle POR is equal to 5x, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई x कितना है 15, तो 5 इंटू 15 कितना हो गया 75 डिग्री। एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x, तो 7 इंटू 15 कितना हो गया 105 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक, वेरीफाई करने के लिए कि कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, तो आप 105 और 75 दोनों को ऐड कर लो, 180 डिग्री ही आएगा। उसके बाद देखिएगा, फिर मैं ये कहता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आ गया। अब मैं अगर इसकी बात करूं, तो एंगल पी ओ एस, ये जो पी ओ एस है ये तो इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 105 डिग्री। रीजन में आप लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला एंगल 5x है, तो ये वाला एंगल भी 5x, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल एस ओ क्यू ये क्या है, एस ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर, और ये भी आपका 5x के इक्वल यानी कि 75 डिग्री के इक्वल। तो रीजन में आप मेंशन करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बताइए, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। उसके बाद मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। In figure 6.10, ray OS stands on a line POQ. Ray OS stands on a line POQ. Ray OR and ray OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ, respectively. If angle POS is equal to x, find angle ROT. ठीक है जी, अभी देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 में। सबसे पहले तो ये देखिएगा, फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, तो फिगर बनाएंगे सबसे पहले तो P और इधर Q।
और बीच में एक लाइन है ओ एस, ये ओ है और ये एस है। ओ आर ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये इस तरह से दे रखा है। मैं बताता हूँ अभी आपको क्या चीज है, पहले बनाइए फिगर। फिर ये ओ टी, यहाँ पर एक कर्व लगाकर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। इसका मतलब पता है क्या है? आप ये देखिएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये गिवन है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। तो पी ओ एस ये वाला जो एंगल है, तो ये जो ओ आर लाइन है ना, ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये इस पूरे एंगल को, पी ओ एस ये जो पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल को 50-50 में डिवाइड करती है। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली ये वाली जो लाइन है ओ टी, ये इस पूरे एंगल को, एस ओ क्यू का जो पूरा एंगल है, इसको बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। मतलब ये दोनों इक्वल है। समझ गए? No, sir. नहीं समझे? दोबारा देखिए। Yes, हमने sir. ये हमने ये कहा कि ये जो रे है ना ओ आर, ये वाली जो लाइन है रे ओ आर, ये इस पूरे बड़े एंगल को पी ओ एस जो पूरा बड़ा एंगल है, इसको 50-50 में डिवाइड करता है। 50-50 में डिवाइड करने का मतलब ये है कि इन्होंने दे रखा है कि एंगल पी ओ एस एक्स के बराबर है। मतलब ये जो पूरा एंगल है ये एक्स के बराबर है, तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला भी x/2 हो गया, इतना एंगल, मतलब आर ओ एस ये भी x/2, और ये जो इतना एंगल है ये भी x/2 हो गया। समझ में आ गया? Yes, sir. उसके बाद आप देखिएगा कि मैं एक काम करूंगा। अब ये पूछ रहे हैं कि मेरे को आर ओ टी निकालना है, एंगल आर ओ टी, एंगल आर ओ और टी, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए हम एक काम करेंगे, हम ये मानते हैं कि बस बीच में एक लाइन ओ एस ही दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा। तो मैं ये कहूंगा, इस तरफ कर रहा हूं इसको। अब देखिएगा कि ये बीच में लाइन ओ एस दे रखी है मुझे, तो मैं इसमें ऐसा करता हूं कि एंगल, आप कहें एंगल पी ओ एस, मतलब ये पूरा एंगल, प्लस एंगल एस ओ क्यू, मतलब ये पूरा एंगल, ये किसके इक्वल हो जाएगा बताएंगे? ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सुमिल बताइए। सुमिल क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि एंगल पीओएस और एंगल एसओक्यू, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। अब ये जो पीओएस है, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल तो एक्स के बराबर दे रखा था, तो पीओएस की जगह लिख दीजिए एक्स, प्लस एसओक्यू तो मुझे निकालना है क्योंकि ये दे ही नहीं रखा हमको, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इधर ले जाओ, तो एंगल एसओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो एस ओ टी है और ये जो टी ओ क्यू है, ये दोनों भी तो इक्वल हैं, क्योंकि ये जो बीच वाली लाइन है ओ टी, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो हम ये कहेंगे सिंस ओ टी इज बाइसेक्टिंग एंगल एस ओ क्यू, therefore एंगल एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू नहीं, एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल, और किसके बराबर? इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू के हाफ के बराबर, एस ओ क्यू के हाफ के बराबर। ठीक है।
अब एसओ क्यू का हाफ क्या है? एसओ क्यू आया 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स अपॉन 2, इसको स्प्लिट कर दो। 180 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2, तो 2 वन जा 2, 2 90 जा 180, तो ये हो गया 90 माइनस एक्स बाई 2। मेरी बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। अब जरा देखें वो क्या पूछ रहे थे आपसे। वो पूछ रहे हैं कि आपको निकालना है एंगल आर ओ टी। आपको एंगल आर ओ टी कैलकुलेट करना है। तो आर ओ टी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देयरफॉर एंगल आर ओ टी, ये आप समझ गए होंगे। ये आर, फिर ओ, और फिर टी। तो आर ओ टी मतलब ये बीच वाला एंगल पूछ रहे हैं ये। तो ये कैसे निकलेगा? आर ओ एस में एस ओ टी ऐड कर दो। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। अब आर ओ एस तो मुझे पता है कितना है, एक्स बाई 2। तो ये तो हो गया एक्स बाई 2, प्लस एस ओ टी कितना है? एस ओ टी हमने कैलकुलेट करा 90 माइनस एक्स बाई 2। तो क्या होगा? प्लस का एक्स बाई 2 और माइनस का एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 90 डिग्री के इक्वल आ गया एंगल आर ओ टी। बताइए क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए जी ठीक है। अगला एग्जाम्पल कराता हूँ, बस 1 मिनट वेट करिए, पानी पी रहा हूँ मैं। अगला करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए क्या है। इन फिगर 6.11 OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज, मतलब 4 लाइंस हैं। प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, चलिए जी अभी करते हैं इसको भी। पहले फिगर बनाएंगे, इसकी क्या दे रखा है? OQ OQ, फिर इधर है OR, फिर इधर है OP, फिर इधर है OS। OS, ये फिगर हमको दे रखी है। तो मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल POQ, एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR
प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि जैसे POQ मतलब ये वाला एंगल, फिर QOR मतलब ये वाला एंगल, फिर SOR मतलब ये वाला एंगल, और फाइनली POS मतलब ये वाला एंगल। मतलब ये जो चारों एंगल है, इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। वैसे तो हम लोगों को ये याद भी रखना है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ घूमने वाले जितने भी एंगल्स हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। मुझे ये याद रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें इसी चीज को प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, ये कहेंगे कि एक्सटेंड और प्रोड्यूस लाइन OQ in the left direction, ब्रैकेट में लिख दीजिए एज शोन। ये जो OQ है इसको लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है। इसको बोल दीजिए OT। तो देखिए क्या होता है, ये जब भी कभी हमारे पास मान लो कोई एक लाइन दे रखी है, अगर मान लो मैं उस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं, तो उस लाइन को एक्सटेंड करने का मतलब ही ये है कि अब वो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, क्योंकि लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो ये OQ है, इसको थोड़ा सा पीछे आप एक्सटेंड कर दीजिए OT, तो ये आपके पास TOQ एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे नाउ TOQ is a straight line। अब स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल POQ प्लस एंगल POT मैं लिखूंगा यहां पर हम लिखेंगे एंगल POQ प्लस एंगल POT इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में आप लिखिएगा लीनियर पेयर। रीजन में लिखिए लीनियर पेयर, एंगल POQ प्लस एंगल POT इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया 180 डिग्री, रीजन में हो गया लीनियर पेयर। ठीक है, ये हो गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं ये कहूंगा कि इसी तरीके से जब ये TOQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो ऊपर बन रहे हैं एंगल, इनका सम 180 डिग्री है, तो नीचे वालों का सम भी तो 180 डिग्री होगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? नो सर। नहीं आई समझ में? हम ये कहेंगे, पहले ये बताओ, ये दोनों तो समझ में आ गया 180 डिग्री के इक्वल है। यस सर। Yes, sir. तो इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले एंगल देखूं, ये वाला प्लस ये वाला और ये वाला, तो ये तीनों एंगल भी तो एक स्ट्रेट लाइन पर ही बन रहे हैं, तो इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा। समझ गए? यस सर। यस सर। लेकिन ये जो एंगल है, ये दो एंगल नहीं है, ये तीन एंगल है, तो इसको लीनियर पेयर नहीं कहा जा सकता। पेयर तो हमेशा दो के लिए यूज होता है, तो इसको लीनियर पेयर नहीं कहा जा सकता। तो इसको लीनियर पेयर लिखने के लिए क्या करूंगा, पहले ये लिख लो ROT, ये पूरा एंगल, और प्लस ROQ ऐसे लिख लो। या आप ऐसे लिख सकते हो कि SOT और प्लस SOQ, ये पूरा एंगल। मतलब इन दो को, ये जो दो एंगल्स हैं, इनको दो ना बोलकर शुरुआत में हम एक ही लिखेंगे, मतलब टोटल एंगल लिख देंगे, ताकि मैं लीनियर पेयर लिख सकूं यहाँ पर रीजन में। नहीं तो मुझे पूरा लंबा रीजन लिखना पड़ेगा कि दीज थ्री एंगल्स आर आल्सो ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयरफॉर देयर सम विल आल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो वो पूरा ना लिखकर मैं एक छोटा सा रीजन लिखना चाहता हूँ। तो उस छोटे से रीजन को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एंगल SOT, ऐसे लिखूंगा। सिमिलरली
एंगल एस ओ टी प्लस एंगल एस ओ क्यू, मतलब ये पूरा प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में आप फिर से मेंशन करेंगे लीनियर पेयर। एसओ टी प्लस एसओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये एसओ टी तो मान लिया कि एक ही एंगल है, लेकिन एस ओ क्यू जो है ये तो दो एंगल है, तो इसको आप लिख दो एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर, एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर, एसओ एसओ क्यू की जगह। तो एंगल एसओ टी प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे लगता है सब बच्चों को आ गया होगा समझ में। पार्थ, सोमिल, अवनी, Yes, वेदांत, sir. यश, सिमर, यस बताइए। सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है कि मेरे पास ना दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। ठीक, दोनों को ऐड कर दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। यहां लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल पीओ टी, ये तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्लस एंगल एसओ टी प्लस एंगल एसओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू इसकी राइट हैंड साइड 180 डिग्री, इसकी राइट हैंड साइड 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए पहला तो एंगल एंगल पीओ क्यू है, लिख दीजिए, लिखा रहने दो ऐसे ही, पीओ क्यू प्लस पीओ टी और एसओ टी। आप देखो ये जो पीओ टी है और ये जो एस ओ टी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के सम को मैं पी ओ एस बोल सकता हूं, बताइए। एंगल पीओएस हो गया ये तो, Yes, sir. है ना। इन दोनों के सम को मैंने एंगल पीओएस बोल दिया, प्लस एंगल एसओआर प्लस एंगल क्यूओआर इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। मुझे यही प्रूव करना था, बताइए जी, क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, चलो जी, ये करने के बाद में, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था। इसके बाद में एग्जाम एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 में देखिए मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, इन दोनों में आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए। आप कहो तो मैं इसको अभी करा दूं, या पहले एक बार ट्राई करना, फिर उसके बाद नहीं हो तो मैं कराऊंगा, बताइए। ट्राई करेंगे पहले एक बार। Yes, sir. यस सर। आप एक Yes. बार इसको पहले, हाँ Yes, आप एक sir. बार इसको पहले ट्राई करना। एक्सरसाइज 6.1 में टोटल 6 क्वेश्चन है, आप एक बार पहले ट्राई करना, जो डाउट्स आएंगे वो मैं बता दूंगा आपको। और मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल वाला जो फंडा है, इसमें हमें अलग अलग तरीके के एंगल्स स्टडी करने हैं। अब देखिएगा, ये मैं बोर्ड क्लीन कर दूं, पूरा मिटा दूं। Yes, sir. ठीक है जी।
अब आप हेडिंग डालेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल में क्या करना है मुझे, मैं कोई भी दो पैरेलल लाइंस बना दूंगा, दो लाइंस जो आपस में पैरेलल हों। जैसे सपोज देयर आर two parallel lines PQ and RS as shown। एक लाइन हो गई PQ और दूसरी लाइन हो गई RS। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब इसमें ये जो दो पैरेलल लाइंस हमने ले ली हैं, ठीक है। अब इसमें अलग अलग तरीके के एंगल्स किस तरह से बनते हैं वो मेरे को देखना है। तो देखिएगा कि ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको अगर कोई एक सिंगल लाइन ऐसे काटती हुई चली जाए इस तरह से, ये एक लाइन है PQ, ये एक लाइन है RS, तो PQ और RS ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर इनको एक सिंगल लाइन ऐसे काटती हुई चली जाए, तो मैं इस सिंगल लाइन को बोल दूं PQRS, इसको बोल देते हैं TU, PQRS TU। तो हम ये कहेंगे कि लाइन TU which intersects the parallel lines PQ and RS is called a transversal। is called a transversal, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये TU हो गई ट्रांसवर्सल। अब क्या करेंगे हम, ये जो ट्रांसवर्सल है इसमें हम ये कहेंगे कि इधर जो एक एंगल मैं बनाता हूँ, जो या क्या बताएं, चलिए छोड़िए, एक काम करें, इसमें आप ये देखिएगा कि ये वाली लाइन है PQ और ये वाली लाइन है RS। अगर इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बन रहे हैं, बाहर की तरफ नहीं, जो बीच में बन रहे हैं, तो वो एंगल क्या कहलाएंगे, वो एंगल कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स। समझ गए, ये एक लाइन है PQ और एक लाइन है RS, तो इनके अंदर अंदर जो बनेंगे ना एंगल, अंदर को मैं क्या बोलता हूँ, किसी भी चीज के अंदर जो है उसको मैं बोलूंगा इंटीरियर। तो PQ और RS के अंदर जो एंगल्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। तो अब इंटीरियर एंगल्स ना दो टाइप के होते हैं, देखिएगा, एक है ये जो इधर बन रहा है एंगल और ये इधर बन रहा है, तो ये साथ साथ वाले एंगल हैं, ठीक है। इनको हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। इसको मैं बोल दूंगा बेटा एंगल 1 और इसको बोल दूंगा एंगल 2। सिमिलरली इधर वाला जो एंगल है इसको मैंने बोल दिया एंगल 3 और इधर वाले एंगल को मैंने बोल दिया एंगल 4, ठीक है। तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, इसको मैं बोलूंगा कि ये दोनों साथ साथ बन रहे हैं। तो हम कहेंगे एंगल 1 कॉमा एंगल 2 कॉमा एंगल 3 एंड एंगल 4 आर कॉल्ड, ये जितने भी एंगल्स हैं आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। ये सारे एंगल कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स। एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड, एंगल 1 और एंगल 2 इनको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये इंटीरियर तो हैं लेकिन साथ साथ में ही बन रहे हैं ये,
है ना, एक इस तरफ है और एक बिल्कुल इसी साइड है, दोनों सेम साइड बन रहे हैं, आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स, are called co-interior angles. Similarly ये एंगल 3 और एंगल 4 ये भी साथ साथ एक ही तरफ बन रहे हैं, लाइन के एक ही तरफ बन रहे हैं। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्सो कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 और एंगल 4 को भी को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब नोट करके लिखेंगे, सम ऑफ co-interior sum of co-interior angles is 180 डिग्री। co-interior angles का सम 180 डिग्री है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताइए जी, याद रहेगा सभी को कि ये साथ साथ बढ़ रहे हैं, एक तरफ बन रहे हैं, तो हैं तो अंदर ही, दोनों लाइंस के अंदर बनने वाले एंगल्स हैं, तो इंटीरियर एंगल तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे, ठीक है। तो लेकिन बन रहे हैं एक ही तरफ, तो इसलिए ये दोनों को कहेंगे को इंटीरियर एंगल। एंगल 3 और एंगल 4 ये भी एक तरफ बन रहे हैं लेकिन बन रहे हैं अंदर, तो ये भी कहलाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। और को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। फिर सबसे पहले तो हमने ये देखा, पहला तो ये देखा हमने कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। फिर दूसरा देखिएगा, अब अगर मैं एंगल 1 और एंगल 3 की बात करूं, तो ये जो एंगल है ये तो इसके इस तरफ बनने वाला एंगल है और ये इसके इस तरफ बनने वाला एंगल है। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली मतलब एक तो ऊपर वाली लाइन के साथ बन रहा है यहाँ पर और एक नीचे वाली लाइन के साथ बन रहा है उस तरफ, दूसरी तरफ, तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से एंगल 2 ये नीचे वाली लाइन के साथ बन रहा है इस तरफ और ये ऊपर वाली लाइन के साथ बन रहा है इस तरफ, तो एंगल 2 और एंगल 4। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 4 आर ऑल्सो कॉल्ड alternate इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 और एंगल 4 को भी हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही बोलते हैं इसी तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है, जैसे यहां स्टार बनाकर आपने लिखा, यहां पर भी लिखिएगा, यहां पर लिखें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है जी। Yes, sir. उसके बाद ओके, उसके बाद हम तीसरे टाइप के एंगल देखेंगे, ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किस तरह से डिफाइन करूंगा मैं, देखिएगा। हमने यहाँ पर 4 एंगल देखे, वो चारों एंगल कहाँ बन रहे थे, दोनों लाइनों के बीच में बन रहे थे। अब बाहर वालों को भी देखते हैं, 1 2 3 4, इसको बोल दो एंगल 5, इसको बोल दो एंगल 6, इसको बोल दो एंगल 7 और इसको बोल दो एंगल 8। तो ये टोटल हमारे पास 8 एंगल बन गए, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर एंगल 5 और एंगल 6 और एंगल 8 और एंगल 7 लीनियर पेयर भी हुए। अभी बताता हूँ। हाँ जी, किस किस को बता रहे हैं लीनियर पेयर? एंगल सर एंगल 5 एंड एंगल 6 और एंगल एंगल 5 8 और एंड एंगल एंगल 6 लीनियर पेयर होगा, बिल्कुल ठीक। दूसरा एंगल 8 एंड एंगल 7। एंगल 8 और एंगल 7 ये भी लीनियर पेयर होगा। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 4 ये भी लीनियर पेयर होगा, और एंगल 2 और एंगल 3 ये भी लीनियर पेयर होगा। ओके सर। ठीक है, अब आप ये देखिए कि एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, ये ट्रांसवर्सल है। तो इस पैरेलल लाइन के साथ में ये ट्रांसवर्सल राइट साइड में ऊपर की तरफ कौन सा एंगल बना रही है? एंगल 6। अब इस पैरेलल लाइन के साथ में ये ट्रांसवर्सल राइट साइड में ऊपर की तरफ कौन सा एंगल बना रही है? एंगल 2। तो एंगल 6 और एंगल 2 दोनों के दोनों इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि सेम पोजीशन वाले एंगल। याद रखिएगा, हम कैसे बताएंगे? जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल क्या है कि इस लाइन के साथ ये ट्रांसवर्सल राइट साइड में, इस लाइन के राइट साइड में ऊपर की तरफ ये एंगल बना रही है, राइट साइड में नीचे की तरफ ये एंगल बना रही है, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एंगल 5, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एंगल 4। अब इधर आ जाओ, तो क्या क्या देख रहा हूं मैं? राइट साइड में ऊपर वाला एंगल, राइट साइड का नीचे वाला एंगल, फिर इस तरफ लेफ्ट साइड का ऊपर वाला एंगल, लेफ्ट साइड का नीचे वाला एंगल। इसी तरह से यहां पर भी देखेंगे कि राइट साइड का ऊपर वाला एंगल, राइट साइड का नीचे वाला एंगल, लेफ्ट साइड का ऊपर वाला एंगल, लेफ्ट साइड का नीचे वाला एंगल। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस तो जो सर। सेम पोजीशन वाले एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक, इस चीज को मैं सेंटेंस में नहीं समझा रहा हूं, इस चीज को मैं सिर्फ लिखकर बता रहा हूं कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। लाइन से लिखिए, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। अगला, राइट साइड में नीचे वाला एंगल एंगल 1, और इधर राइट साइड में नीचे वाला एंगल एंगल 7, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। फिर लेफ्ट साइड का ऊपर वाला एंगल एंगल 5, लेफ्ट साइड का ऊपर वाला एंगल एंगल 3, फिर लेफ्ट साइड का नीचे वाला एंगल एंगल 4, लेफ्ट साइड का नीचे वाला एंगल एंगल 8। all these angles are called corresponding angles। बताइए बेटा, सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, तो हमने 3 तरीके के एंगल देखे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा लीनियर पेयर, दूसरा हमने देखा ऑल्टरनेट इंटीरियर, दूसरा हमने देखा लीनियर पेयर देखा। लीनियर पेयर के अलावा हमने देखे एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स के अलावा हमने ये देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये 3 तरीके के एंगल तो हमने देखे एक्सरसाइज 1 के लिए। अब एक्सरसाइज 2 के लिए भी हमने 3 तरीके के एंगल देखे। एक तो को इंटीरियर एंगल्स, जो लाइन के इस तरफ अगर हम मतलब अंदर की तरफ बनने वाले, साथ साथ बनने वाले एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 हो गए हमारे को इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4 और एंगल 3 भी हो गए को इंटीरियर एंगल। याद रखना, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वल नहीं होते, को इंटीरियर एंगल कभी भी इक्वल नहीं होते। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। दूसरा ही एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एक लाइन के इस तरफ बन रहा है, एक लाइन के इस तरफ बन रहा है, तो ये कहलाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दूसरी टाइप का एंगल हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरी टाइप का एंगल होते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम ये देखेंगे सेम पोजीशन पर बनने वाले एंगल। जैसे एंगल 6 क्या है? ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ऊपर वाला एंगल एंगल 6। अब दूसरी लाइन पर देखो तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ऊपर वाला एंगल एंगल 2, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में नीचे वाला एंगल एंगल 4, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में नीचे वाला एंगल एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। इसी तरीके से बाकी के 2 पेयर्स भी आप समझ ही गए होंगे। तो ये हमारे होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा याद रखिएगा कि जैसे हमने ये बोला कि कोई भी 2 एंगल्स हैं, अगर उनका सम 180 डिग्री होता है तो उन एंगल्स को क्या बोला जाता है? उन एंगल्स को बोलते हैं, कोई भी 2 एंगल्स हैं, जैसे मान लो बराबर बराबर में 2 एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल 5 और एंगल 6 बिल्कुल आजू बाजू वाले एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर।
इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 ये है को इंटीरियर एंगल्स, इनका सम भी 180 डिग्री होता है। तो दुनिया के कोई भी दो एंगल्स हो जिनका सम 180 डिग्री होता है, उन दो एंगल्स को एक और नाम से भी जाना जाता है, हम ये कहते हैं कि एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल्स जो हैं उनका सम 180 डिग्री है। तो आप नोट करके लिखेंगे, 2 लाइन लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट लिखेंगे, इफ द sum of any two angles is 180 degree, then the two angles are called supplementary. हम उन दो एंगल्स को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा पॉइंट यहां लिखें, इधर लिखें, इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स is 90 degree, then the two angles are called complementary angles. समझ गए बेटा? क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो आप फिर आज इतना ही करें। इसमें लाइन्स एंड एंगल्स की एक एक्सरसाइज करें। जो भी डाउट्स आएंगे, 6 क्वेश्चन है उसमें, जो भी डाउट्स आएगा वो मेरे से पूछिएगा। कल भी मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, लाइन्स एंड एंगल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 3 एक्सरसाइज हैं इसमें। एक्सरसाइज 6.1, 6.2 ये दोनों तो मेजर एक्सरसाइज हैं। उसके बाद जो 6.3 है छोटी सी एक्सरसाइज है, 2-3 क्वेश्चन है उसमें बस। ठीक है, तो बेटा कल करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही करेंगे। और ओके सर, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर, बाय सर। ओके ओके।